हाय एवरीवन, मैं शुभम सिसोदिया अकेडमी पे आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आप सब लोग यूपीएससी सीएसई पढ़ते टाइम अपनी प्रिपरेशन के दौरान में आप जीएस पेपर 4 पढ़ते होंगे और समटाइम्स हमें लगता है कि एक बार सिलेक्शन हो जाए तो जीएस पेपर 4 का काम खत्म हो गया। बल्कि वास्तविकता ये नहीं है, क्योंकि जीएस पेपर 4 एक जीने वाली चीज है। जिस चीजों को, जो वैल्यूज हैं, जो चीजें हम सीखते हैं उससे, उन चीजों को हम अपनी लाइफ स्टाइल है उसमें अपनाएं। अभी रिसेंटली मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी रिसेंटली यूपीएससी सीएसई 2025 का रिजल्ट आ चुका है और 25 के रिजल्ट के बाद में जो लोग कैंडिडेट जो सक्सेस हुए हैं अभी वो लबासना ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। ट्रेनिंग पे जाने से पहले ही लबासना ने उन लोगों के लिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ एडवाइजरीज हैं वो जारी कर दी हैं। अब क्या ऐसा पहली बार हुआ है? नहीं, पहली बार नहीं हुआ, पहले भी ऐसा होता आया है, लेकिन इतना ओपनली, इतना डिटेल में, इतना डेप्थ में जाके और इतनी औपचारिक चीजें हैं उनको निभा के पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अंडरस्टूड होती थी या फिर अनअकैडमी के अंदर होती थी ये चीजें, बट अभी लबासना पिछले 2 साल से इन चीजों के मामले में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है और लबासना ने अभी 2025 के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ एडवाइजरी, कुछ गाइडलाइंस हैं उनको इशू करा है। आप कहेंगे ये तो ऑफिसर्स का काम है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ ऑफिसर्स के लिए नहीं है गाइडलाइंस। आप देखना, मैंने इस पूरे एक डॉक्यूमेंट है, आप डॉक्यूमेंट को यहां पे देख पाएंगे। ये लबासना ने इशू करा है 6 मार्च 2026 को। आपको मैं यहां पर बताने की कोशिश करूंगा, आप यहां पर देखेंगे कि ये केवल और केवल जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, ये डॉक्यूमेंट केवल उनके लिए नहीं है, बल्कि इस डॉक्यूमेंट में जो सारी बातें लिखी गई जिनको आपको मैं यहां पर समराइज करके बताऊंगा, ये एक एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है। एक यूपीएससी सीएसई का जो एस्पिरेंट है, जो आगे एग्जाम देने वाला है, उसके लिए चीजें जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली जब वो एग्जाम देगा, क्वालिफाई करेगा, ट्रेनिंग के अंदर जाएगा और जब वो सिविल सर्वेंट बनेगा, ऑन ग्राउंड जाके सर्व करेगा देश को, सोसाइटी को, तो वैसे टाइम पर उसको इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। और ये आपके जीएस पेपर 4 का सीधा सीधा हिस्सा है, या फिर मैं कहूंगा अभी जो बदलते समय पर सोशल मीडिया जैसी चीजें आएंगी उनके लिए बहुत ब्रॉड जो गाइडलाइंस हैं, मतलब काफी पॉइंटेड करी गई हैं चीजें। इन सभी चीजों को हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली हम यहां पर देखेंगे कि क्या है पूरा मामला। मैं आपको आगे चल के सारे जो गाइडलाइन के जो पॉइंटर हैं, जो मैंने इस डॉक्यूमेंट को समराइज किया, वो सब बताऊंगा। लेकिन एक बहुत जरूरी जानकारी, 25 का जो रिजल्ट आया है, इसमें जितने भी सारे टॉपर्स हैं अनअकैडमी के, हमारे जितने भी सारे सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, उन सबके सम्मान के लिए, आप लोगों की गाइडेंस के लिए हम एक जो बहुत बड़ा फंक्शन है, एक बहुत बड़ा जो सेलिब्रेशन है, वो हम करा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये हमारा चैनल है यूपीएससी अनस्टॉपेबल बाय अनअकैडमी। इस पर आप जाएंगे, यहां पर आप जैसे ही होम में जाएंगे तो यहां पर जाके आपको सिर्फ सिंपल सा एक नोटिफाई कर देना है। कल यानी कि आप हम 9 बजे जो 9 तारीख है उसको 7 बजे ये जो इवेंट है लाइव होगा। आप सब लोग लाइव जुड़िएगा। तैयारी करने वाले सब लोगों के लिए यहां पर कुछ ना कुछ चीजें आपको यहां पर मिल रही होंगी। नाउ शुरुआत करते हैं। इस पूरे मामले को मैंने कुछ पॉइंटर्स में समराइज किया है। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट लबासना के द्वारा इशू करा गया है, जो एडवाइजरी है, जो गाइडलाइंस है, इसको मैंने कुछ पॉइंटर्स के अंदर यहां पर समराइज करा है। समझते हैं सबसे पहले। और यहां पर उन्होंने बताया है कि जो आप एक यूपीएससी क्वालिफाई करके आप एक ऑफिसर अब बन गए हैं, तो अब आप समाज के एक रोल मॉडल बन गए हैं। समाज आपको फॉलो करेगा, और केवल ये इतना नहीं कि जो एस्पिरेंट है वही आपको फॉलो करेंगे, पूरा ओवरऑल सोसाइटी आपसे बहुत सारी उम्मीदें और आपको फॉलो करने की, आप रोल मॉडल होते हैं पूरे बड़े समाज के। तो अब आपसे अपेक्षा करी जाती है कि आप एक रोल मॉडल की तरह ही रहें। अपना जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, अपनी जो आदतें हैं, वो सब कुछ आप एक रोल मॉडल की तरह करें, ना कि एक आप एकदम फ्री जो एक सामान्य नागरिक होता है उसकी तरह। आप पिछले व्यवहार और जो काम है, वो सारी चीजें आपके कैरेक्टर को डिसाइड करेंगे। यानी कि आप जो भी पब्लिक डोमेन में हैं, पहले भी आपने जितने काम किए हैं, वो सारी चीजें आगे चल के आपके जो करियर है, उस करियर को, आपके को यहां पर जो इंपैक्ट है, वो इंपैक्ट यहां पर करने वाली है। अब यहां पर जो लबासना है, उसने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर क्लियरली कहा है कि आप इस चीज का इंतजार मत करो कि आप ट्रेनिंग में आओगे तब जाके आपको ये सारी चीजें शुरू करें। उन्होंने क्लियरली बोल दिया इस चीज को कि ट्रेनिंग का वेट मत करो। जो व्यवहार, जो प्रैक्टिसेस आपको अकेडमी के अंदर आके करनी है, उन सभी चीजों को आप अभी से पालन करना शुरू कर दो। जैसे अच्छा व्यवहार, आदर्श व्यवहार अभी से शुरू करना है आपको। ट्रेनिंग शुरू करने का इंतजार आपको यहां पर नहीं करना होगा, ठीक है। और स्पेशली फ्यूचर में आप जिस शासन के अंदर जाने वाले हैं, आप पब्लिक सर्विस से आप लोग जुड़ने वाले हैं, तो महत्वपूर्ण पदों पर आप काम करेंगे, तो ये चीजें आपको अभी से फॉलो करनी होंगी, ना कि आप ट्रेनिंग का वेट करेंगे। अभी से आप इन सब चीजों को फॉलो कर लें। दूसरी बात, जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो समाज के साथ, जनता के साथ डायरेक्टली काम करते हैं। एक जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, आईएएस, आईपीएस, व्हाटएवर जो भी हमारे सारे ऑफिसर्स होंगे, वो दिन व दिन की उनकी जो दिनचर्या होती है, उसमें वो जनता के साथ जुड़ के काम करते हैं। तो जो भी काम आप करेंगे,
आपका सीधा उसका इंपैक्ट पड़ेगा जनता के ऊपर, यानी कि जनता की सीधी नजर आपके ऊपर रहती है कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए यहां पर एकेडमी ने बोला है कि आपको अब यहां पर सजग रहना होगा काफी ज्यादा। जो भी आपका व्यक्तिगत व्यवहार है और लोगों से मिलने जुलने का जो तरीका है, वो कुछ तरीके यहां पर बताए हैं। क्योंकि जैसा में आप देख सकते हैं कि आपका जब आप एक ऑफिसर होते हैं तो आपका एक आम व्यक्ति से, एक हर एक जिसे कहते हैं लास्ट माइल पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके साथ आपको डील करना है। तो आपका जो तरीका होना चाहिए, जो आपका एक लोगों को डील करने का तरीका होना चाहिए, इट शुड बी वेरी विनम्र। बहुत विनम्र होने चाहिए आप। ये नहीं कि आप ऑफिसर बन गए तो अब तो आप नेक्स्ट लेवल पर ही आप चल रहे हैं। सम्मान होना चाहिए, गरिमापूर्ण और साथ ही साथ उचित होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि अब आप ऑफिसर बन गए तो आप अब कुछ भी करेंगे। तो यहां पर चीजों को हिंट करने की कोशिश करिए। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप लबासना के बारे में बात करते हैं, लबासना का जो एंट्री गेट है, उस गेट की दीवार पर सबसे बड़ा वाक्य लिखा गया है। और ये केवल एक ऑफिसर के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए, एक नागरिक के लिए, एक एस्पिरेंट, सबके लिए लाइन काफी ज्यादा इंपैक्टफुल है। शीलम परम भूषणम संस्कृत की ये लाइन है, जिसमें कैरेक्टर के बारे में यहां पर बोला जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि चरित्र ही सबसे बड़ा आभूषण आपका देखने को मिलेगा। तो अब आप अपने जो कैरेक्टर है, एकेडमी जो है यानी कि जो लबासना है, वो अपने ऑफिसर से ये एक्सपेक्टेशन करती है कि अपना जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को बिल्ड करें आप अभी से। वो कैरेक्टर में आपका ईमानदारी, गरिमा, विनम्रता, नैतिकता, वैसे व्यवहार आपको अभी से शुरू कर देने हैं, ना कि आप ये इंतजार करें कि जब हम ऑफिसर्स बन जाएंगे तब आपको ये सारी चीजें कंटिन्यू करनी होंगी। क्योंकि आप जानते हैं, एक जो अधिकारी है, एक अधिकारी की जो विश्वसनीयता है उसके करियर में, उसके जो जनता है उसके बीच में, वो उसके ईमानदारी, उन सभी चीजों से उस व्यक्ति की जो क्रेडिबिलिटी है वो तय होती है। आप ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स को जानते होंगे। तो अधिकारी को चाहिए कि जो इकोनॉमिक मामले हैं उनमें वो सावधान रहे, कोई लालच में ना पड़े, और साथ ही साथ कोई उपहार दे रहा है, कोई मुफ्त प्रचार करा रहा है, तो उन सभी चीजों से यहां पर बचना चाहिए। देन अकादमी जोर देती है कि आप नैतिकता, विवेक, सही निर्णय, इन सभी चीजों पर जो है आप इन सभी चीजों को कंटिन्यू करें, अभी से इन सभी चीजों को समझें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो चीजें बोली गई हैं कि कोई भी आप कमर्शियल ब्रांड संस्थान के प्रचार से दूरी बना के रखें। आप किसी का कोई प्रचार प्रसार है वो आप यहां पर ना करें। अगर अधिकारी निजी लाभ या फिर प्रचार करते हैं तो इससे पक्षपात या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी छवि हमें यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसा यहां पर एकेडमी के द्वारा बोला गया है। आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? आपको सिंपैथी होनी चाहिए लोगों से। जो भी अगर आपके पास कोई शिकायत करता, कोई फरियादी आया है, तो आप सामने वाले की समस्याओं को, भावनाओं को समझें, उनका सम्मान करें और उसके अकॉर्डिंगली जो रिस्पॉन्ड है वो कानून सम्मत करें, सम्मान करें उस चीज का। सहानुभूति आपके अंदर होनी चाहिए। अपनी बात कहें लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं, क्योंकि संविधान का अधिकार है, लेकिन सामने वाले की भावनाओं का भी आपको ध्यान में रखना है। स्पेशली महिलाओं का आपको सम्मान करना है। कल्चर, जो भारतीय संस्कृति का मूल एक भाग, हमें यह देखने को मिलेगा, और इसलिए अधिकारियों को जो जेंडर सेंसिटिव है यहां पर होना चाहिए। और समय का पालन करें। और दूसरे अपने भी, ये भी नहीं कि आप अब ऑफिस पहुंच रहे हैं, दोपहर को आधा दिन खत्म हो रहा है, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। आपके समय की वैल्यू तो होगी, लेकिन आपको दूसरे के समय की जो वैल्यू है वो वैल्यू भी आपको यहां पर करनी चाहिए। अब ये सारी चीजें, ये नहीं कि ऑफिसर बन गए खेल ही खत्म हो गया, नहीं। जीएस पेपर 4 में आप सब लोग इन चीजों को भर भर के यहां पर समझते हैं और पढ़ते हैं। अपने परिवार को सिविल सेवा के आचार जो हैं उन सभी चीजों के बारे में आप बताएं कि आपकी जो कल्चर रहेगा जब आप ऑफिसर बनेंगे तो वो सारी चीजें क्या है। फैमिली को भी आप यहाँ पर अवगत कराएं, और व्यक्तिगत जीवन में जो हाई एथिक्स है उस एथिक्स को मेंटेन करें। ये सारी चीजें इसलिए भी जरूरी हो जाती हैं बिकॉज पिछले 2 वर्षों में बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ में करप्शन रहा, फेक डॉक्यूमेंट रहा, बहुत सारे ऐसे मामले हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और उन्होंने जो जैसा एक व्यक्ति दिखना चाहिए, जो उसका अटायर होना चाहिए, उसके बारे में भी कि कपड़े आपके साधारण होने चाहिए, शालीन होनी चाहिए, फॉर्मल ड्रेस जैसे पहनी जाती है, और आपका जो सांस्कृतिक रूप से जो आप कपड़े पहन रहे हैं वो उचित होने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बैगी जीन्स पहन के ऑफिसर बन गए तो आप मस्त आराम से घूम रहे हैं, ठीक है। सार्वजनिक स्थानों पर नशीले पदार्थ यूज नहीं करेंगे। कई बार आपने छोटे स्तर पर जो अधिकारी हैं वैसे देखे होंगे ऐसा करते हुए। शिष्टाचार का पालन करना है। जो सिविक सेंस की बात हम करते हैं वो सबसे पहले आपको फॉलो करना है, देन जनता आपकी, वो सब लोग हैं वो उसको यहाँ पर फॉलो करेंगे। और यहाँ पर एआई के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में यूपीएससी के साथ साथ लबासना भी इस चीज पर जोर दे रहा है कि हम आपका, जैसे आप जीएस पेपर 2 में पढ़ेंगे, जीएस पेपर 4 में पढ़ेंगे, आप सबने देखा होगा ई गवर्नेंस के बारे में, ठीक है, कि ई गवर्नेंस का हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं प्रशासन के अंदर। तो यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि टेक्नोलॉजी और एआई का यूज जन सेवा को बेहतर बनाने के लिए यहां पर करना चाहिए। जनता को आसानी के, पहले आप देखते थे कि हम चक्कर लगाते रहते थे ऑफिसेस के, आज कंप्यूटर के द्वारा ही सारी जो हमारी सेवाएं हैं वो हमें मिल जाती हैं आसानी से। तो उन चीजों को हमें अभी से सीखना है।
सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर अकेडमी के द्वारा बोली गई है वो ये है कि आपको जो सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया को अपने प्रचार के लिए उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। समटाइम्स आपने देखा होगा, कई बार हम देखते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं जब लवासना पहुंच जाते हैं तो उसके बाद जो पोस्ट करना, रील जो है अपलोड करना, और इन सभी मामलों पर जो लवासना है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहा है पिछले कुछ समय से, और वो स्ट्रिक्टली इन चीज़ों पर नज़र भी रखता है और काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन जो है इस मामले में मेंटेन करके रखा हुआ है। अगर मैं लवासना के बारे में यहाँ पर बात करूँ, इतना ही नहीं, जो भी आप सोशल मीडिया के अंदर पोस्ट कर रहे हैं उस सोशल मीडिया के पोस्ट ऐसे होनी चाहिए जो कि आपका काम, आपका करियर, सिविल सेवा, सरकार, इन सब की प्रतिष्ठा, जो पद की भी प्रतिष्ठा है, उन सभी चीजों को धूमिल ना करें, उस छवि को बचा के रखें। कोई ऐसी पोस्ट ना करें जो कि प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती हो, बिना सोचे तुरंत पोस्ट ना करें, और साथ ही साथ ऐसी चीजें पोस्ट ना करें जिनका गलत अर्थ निकाला जा सकता हो। इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ये ऑफिसर देखे होंगे आपने, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की वजह से इलेक्शन कमीशन के द्वारा उनके द्वारा कार्रवाई करी गई थी। तो स्पेशली सोशल मीडिया को लेके जो अकेडमी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट यहाँ पर हो गई है कि अब ऐसा नहीं कि आप इंस्टाग्राम, आप सोशल मीडिया पर कुछ भी मन चाहे तरीके से कुछ भी करते रहें। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी यहाँ पर दिखाई जा रही है इस मामले में। ये एक एस्पिरेंट के लिए भी बहुत जरूरी है कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है इट शुड बी वेरी हेल्दी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सर्व करना है, आपका दिन प्रोडक्टिव होना चाहिए। आप अगर खुद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तो आप लोगों को सर्व कर पाएंगे ना। सेम है, अगर आप एक एस्पिरेंट हैं डेफिनेटली तो आप तभी अच्छे से पढ़ पाएंगे अगर आपका जो दिन की जो जीवन शैली है, साथ ही साथ आपकी हेल्थ है, वो बहुत अच्छी है, तभी आप चीज़ों को आगे अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं सब लोग इसके बारे में कि अकेडमी के अंदर जो IPS है उनकी तो ट्रेनिंग और ज़्यादा टफ होती है, बट स्टिल IAS है उनको भी सुबह PT से लेके बहुत ही ज़्यादा टफ जो शेड्यूल है वो होता है। तो भैया अभी से आदत डाल लो, भागना दौड़ना व्हाटएवर। तो मैं एक एस्पिरेंट को भी कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्त, अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं UPSC के लिए, तो प्लीज़ इन चीज़ों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन, अकेलापन एंड ऑल ये सब समस्याएं होती हैं। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक मैराथन है, 1-2 दिन का कोई ये खेल नहीं। तो मैं आप सबसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ अपनी हेल्थ को ज़रूर प्रायोरिटाइज करें। इसलिए इन सभी चीज़ों को आप अभी से अपना लें। ट्रेनिंग से पहले यहाँ पर लवासना बोल रही, तो मैं हर एक एस्पिरेंट को कहूँगा कि जो लवासना ने ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर इशू करी हैं, आप ट्रेनिंग का वेट ना करें। आप बीइंग एन एस्पिरेंट, आप अभी से इन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करना शुरू करें। डेफिनेटली ये चीज़ें आपके कैरेक्टर में दिखेंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, निकल के बाहर आएंगी, और जब आप एक ऑफिसर बनेंगे तो आप बहुत बेहतरीन ऑफिसर बन के निकलेंगे। अब मैं आपको बता दूं, आप इस चैनल के माध्यम से आप लाइव सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे अनअकैडमी के द्वारा हमारे जो फ्री इनिशिएटिव हैं उनसे जुड़ सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बात करते हैं अकेडमी के बारे में। तो आप सबको पता होगा, हिंदी मीडियम के लिए एक जो प्राइड है, एक हम कहेंगे एक जो गर्व का पल है, हिंदी मीडियम ने 20 AIR 20 जो कि कई सालों बाद इतना बेहतरीन रैंक आया है, ये रैंक प्रोड्यूस करा है। आप कल का हमारा जो फंक्शन होने वाला है, जो हमारा जो इवेंट होने वाला है, उसमें आप लोग इनसे मिल रहे होंगे। AIR 20 अनअकैडमी के विद्यार्थी रहे, इतना ही नहीं, AIR 1 अनअकैडमी के प्लस के जो लर्नर हैं वो यहाँ पर रहे हैं। और जो ईमानदारी और उन सब के बारे में आपको यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वो चीज़ें मैं आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ दिखा रहा हूँ कि जो AIR 1 है उन्होंने लगभग अनअकैडमी ऐप से 280 घंटे की अपनी जो प्रिपरेशन है वो करी है। बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट, मैं इसलिए आपको यहाँ पर डेटा बता रहा हूँ, सो दैट सारी चीज़ें एक दूध का दूध पानी का पानी रहे आपके सामने। तो यहाँ पर अगर मैं आपको क्लियरली इसका ब्रेकआउट दिखाऊं तो आप समझेंगे, आप देखेंगे कि हम हमेशा से इस चीज़ को अलग अलग तरीके से बताते आए हैं कि कितने लोग इंटरव्यू के हैं हमारे, कितने प्लस के हैं, पूरे विद डेटा के साथ हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो एक संस्थान के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सब लोगों के सामने हम एकदम क्लियर कट चीज़ों को बता के चलें कि भैया इतने हमारे प्लस वाले हैं, इतने हमारे इंटरव्यू वाले हैं। और अनअकैडमी इस चीज़ को बहुत जिम्मेदारी के साथ में यहाँ पर निभा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो डेफिनेटली आप अनस्टॉपेबल पे जाइए, नोटिफाई करिए, और शाम को 7 बजे आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़िए, इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। जैसे मैंने अभी आपको डेटा के बारे में बताया, तो टोटल जो 958 सिलेक्शंस हुए उनमें से 585, अब ये ओवरऑल एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन अगर आप इसमें से देखें तो जो टोटल सिलेक्शंस हैं वो 585, लेकिन ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो उसमें 334, लेकिन जो हमारा पेड कोर्स होता है प्लस का 109 केवल उससे। और हालांकि ये बहुत बड़ा नंबर है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये केवल जो हमारे प्लस का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, पेड कोर्सेज होते हैं उसके मेंबर हैं। और एक एक मेंबर का हमारे पास डेटा इन ऑल वो सारी चीज़ें होती हैं अपनी प्लस की प्रिपरेशन के लिए। आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं अगर आप इच्छुक हों तो। ध्यान रखिएगा, फॉर एनी काइंड ऑफ मैक्सिमम डिस्काउंट आप SSYT लाइव इस कोड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। तो ये था पूरा का पूरा मामला। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।